So hey, hello everyone, welcome back to my channel। तो सॉरी फॉर लेट अपडेट गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। वो क्या है, आप लोग को तो पता ही है रमज़ान चल रहा है, तो इसी वजह से ना मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ। तो अपलोड करने में ना रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से मैं 2-3 दिन बाद अपलोड कर दिया करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग आई होप माइंड नहीं करेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को और बढ़ते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था। तो गाइस, पिछली बार में हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा आरएम होता है वो अपने सेक्रेटरी जेई के साथ अपने ऑफिस से घर की तरफ निकल गया होता है। अब उसके मेंशन में जो जिन होता है और वी होता है और जंकुक होते हैं। जिन होता है जो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, तभी वो जेके और वी से कहते हैं चलो ना ऐसे ही छोटी मोटी पार्टी करते हैं। थोड़ा सा ना बोरियत फील हो रही है, तो लोग ना कुकिंग करना स्टार्ट कर देते। तो वो तीनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हाथ बटाते हैं। और थोड़ा बहुत वो लोग अच्छे से क्या करते हैं कि जो फूड आइटम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, तो उसको ना बनाते हैं। और कोई जिन होता है वो आरएम का फेवरेट बनाता है, तो जो जेके होता है वो वी का बनाता है, वी जेके का बनाता है। तो वो तीनों लोग ना ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, कुछ फूड प्रिपेयर करते हैं और कुछ डेजर्ट को वो लोग बनाते हैं। और बनाने के बाद अब जो आरएम होता है वो सीधा अपने मेंशन में आता है। और आने के बाद अब यहाँ पे जो सारे लोग थे ना, सबका खाना बन गया था, क्योंकि उन्होंने जो किचन में जो सर्वेंट वगैरह थे ना, शेफ थे, उनको बोल दिया होता है कि वो लोग बनाएंगे। वो लोग बना के ना अपने अपने रूम में चले गए थे वही फ्रेश होने के लिए। वही जब आरएम की गाड़ी आई तो आरएम आता है, देखते हैं कि मतलब कि आज स्मेल जो किचन से है, वो खाने की स्मेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो वो क्या करता है कि वो सीधा अपने रूम में ना जाके वो सीधा किचन में जाता है। और किचन में जाने के बाद उसे देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, सब कुछ वैसे ही अब जैसे पहले था ना वैसे ही रखा। तभी आरएम सोचता है, लगता है कि मेरा वहम है, मुझे भूख लगी है शायद, इसी वजह से मुझे लग रहा है। तभी वो ना सीधा उठता है और जाने के बाद जाके वो अपने मतलब बेडरूम में जाता है। अब यहाँ पे जो आरएम है ना, उसके बेडरूम में जिन है, क्योंकि जो जिन होता है ना वो आरएम के बेडरूम में चला जाता है ऐसे ही देखने के लिए। तो वो जो जिन है वो पहले से आरएम अपने बेडरूम में जाता है, तभी वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर जिन है जो कि बैठा हुआ है और एक बुक को लेकर पढ़ रहा है। तभी जो आर्यन जिन को देखता है तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। तभी जो जिन होता है वो खड़ा होता है और आर्यन के पास आता है, मतलब सहारा लेकर, क्योंकि अभी वो सही तरह से चल नहीं पा रहा होता है। वो आता है, वो आते ही उसे हक कर लेता है और कहता है आई मिस यू। तभी जो आर्यन होता है वो देखता है कि मतलब जिन उसे इस तरह वार्मली हक किया हुआ है, तो वो कहता है क्या हुआ मिस्टर किम। तभी जो जिन होता है वो कहता है कुछ नहीं मिस्टर किम, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आरएम का नाम भी किम नामजून है और जिन का भी किम सियोक जिन है। तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही बोलते हैं कभी कभी। तो वो उसे बस देख रहा था, तभी आर्यन उसको मतलब तरफ देखता है, अपने हाथ को उठाता है और उसके स्लाइड चीक्स पर ना स्लाइटली हाथ को फेरने लगता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तभी जो जिन होता है वो कहता है नहीं, क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता जो तुम मुझे ऐसे ही पूछ रहे हो। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। इतना कहकर उसे बेड पर लेकर बैठ जाता है और उससे पूछता है तो बताओ तुमने आज दिन भर क्या किया। तभी जो जिन होता है वो उसे कुछ बताता नहीं, वो कहता है कुछ नहीं, मैंने कहा ना मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, मुझे तुम ना अपने पुलिस स्टेशन भी नहीं जाने देते। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है जिन, मैंने तुम्हारे मतलब वो सेफ्टी के लिए कहा है। और हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम मत हो, तुम्हें मतलब कल जो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है, हाँ सॉरी, मतलब जो तुम्हारे अरे ऑफिस, सॉरी क्या कहते हैं यार, पुलिस स्टेशन का जो वर्क है
वो जो वहाँ के जो ऑफ़िसर हैं वो मतलब अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो तुम्हें मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मतलब ये जॉब करो, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी जो जिन होता है वो कहता है नहीं, मुझे अपनी जॉब से बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपनी जॉब को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी आरएम कहता है क्या तुम मेरे लिए भी नहीं छोड़ सकते? तभी जो जिन होता है वो उसे बस देखता है और कहता है आरएम प्लीज़, मैंने कहा ना मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर दोनों में ना थोड़ा-सा इसे कह सकते हैं कि बहस होने लगती। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओके, और उसके बाद वो गुस्से में ना वहाँ से अपना कबर्ड खोलता है और खोलने के बाद वो चला जाता है अपने वॉशरूम। और इधर जो जिन होता है वो थोड़ा-सा अपसेट हो जाता है, तो वो भी ना अपने रूम में आ जाता है। वो आकर बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि 1 घंटे बाद वो सारे लोग नीचे आ गए होते हैं एंड वो लोग कह सकते हैं डाइनिंग टेबल को जॉइन करते हैं लंच करने के लिए। वो लोग आते हैं, अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद जो आर्यन होता है वो खाने को खा रहा होता है। यहाँ पे ना जो जेके होता है और वी होता है वो काफ़ी खुश होते हैं, बट जो जिन होता है उसका थोड़ा-सा मूड अपसेट हो गया होता है, तो वो कुछ बोलता नहीं। तभी वी कहता है तो मिस्टर किम आपको ये फूड कैसे लगे? तभी जो अ, आर्यन होता है वो कहता है क्या मतलब? तभी जब उसकी तरफ देखता है ना, तभी वो दोनों हँसने लगता है। तभी कहता है तुम्हें पता है जो मेरे ऑफ़िसर जी ने वो थोड़ा-सा ज़्यादा बोरियत फ़ील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो मतलब ऐसे ही थोड़ा-सा मस्ती करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए ये सारे फूड को बनाया है, तो आप बताइए ये खाकर ये कैसा है? तभी आर्यन जिन की तरफ देखता है कि जो कि मतलब थोड़ा-सा उदास हो गया था और थोड़ा-सा गुस्से में भी लग रहा था, और वो कुछ बोलता नहीं, बस आर्यन को देखता तक भी नहीं, वो अपनी नज़र को नीची करे अपने खाने की प्लेट को देख रहा था। उसमें से उसने अभी तक एक भी बाइट नहीं लिया होता। तभी वी कहता है क्या हुआ तुम्हें, कुछ कोई प्रॉब्लम है? तभी आर्यन कहता है ओह नहीं, बस थोड़ा-सा ना ऐसे ही गुस्सा हो गया है। तभी जो जेके होता है वो समझ गया होता है, वो वी के ऊपर हाथ रखता है और उसे इशारों में कहता है कि मतलब वो उन दोनों का मामला है, वो लोग खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। तभी जो भी जेके के इशारों को फॉलो करता है और वो अपना सर हाँ में हिलाता है। अब इधर आरएम ना देख रहा है जिनका गुस्सा, और वो कुछ बोल नहीं पा रहे। तभी वो खाता है और कहता है हाँ, खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और तुम लोगों ने बनाया है क्या? तुम लोग मतलब बोर फील हो रहे थे मेरे इस मेंशन में, क्या तुम लोग पार्टी करना चाहते हो? तो तुम्हें बताओ, मैं मतलब पार्टी के लिए बोल देता हूँ। और जो कि मतलब काफ़ी, तभी जो जेके होता है वो कहता है नहीं, हम लोग अभी पार्टी नहीं करेंगे, हम लोग पार्टी तब करेंगे जब तक वो गाय को हम लोग मार ना ले, तब तक हम लोग पार्टी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इतना कहकर ना वो सारे लोग अपने-अपने जो खाना होता है उसको फिनिश करने लगते हैं, सॉरी डिनर को, हाँ, लंच को नहीं, डिनर को अपना फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद वो सारे अब अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी जो वी और जेके होता है वो अपने रूम में चला जाता है। उधर जो जिन होता है वो उठता, जैसे ही उठने वाला होता है तभी आर्यन उसका हाथ उसे पकड़कर खींचता है, और इतना मतलब थोड़ा तेज, हार्डली कह सकते हैं, पकड़ के अपनी ओर खींचता है। और खींचने के बाद कहता है क्यों, क्या हुआ? मैंने जो तुम्हें तुम्हारी नौकरी के लिए बारे में कह दिया, तो तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा क्यों लगा? तभी जो जिन होता है वो कहता है आर्यन अपने हद में रहो, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? तभी आर्यन कहता है ओह, मुझे नहीं पता था कि ऑफिसर जिनको इतना गुस्सा आता है, और आता भी है तो वो मेरा क्या कर लेंगे? एक माफिया से उन्हें डरना चाहिए। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि माफिया, तुम्हारे जैसे लोग को तो मैं मतलब इतना कहना था। तभी जो आर्यन होता है हाँ, हमारे जैसे लोगों को क्या, आगे बोलो। तभी जिन होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना कहकर ना वो आर्यन को धक्का दे रहा होता है। बट ये दोनों कह सकते हैं यार मैनली फिगर, तो एक दूसरे को ना ऐसे टॉस एंड टर्न कर रहा था। ऊपर से जो जिन होता है वो थोड़ा-सा हमारा इंजर्ड हो रहा है, इंजर्ड होता है, तो मतलब उसे ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है। तभी उसका पैर अचानक से लड़खड़ा जाता है और गिरने वाला होता है। तभी आर्यन उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है और कहता है जिन। तभी जिन उसकी तरफ देखता है और गुस्से में कहता है आर्यन मुझे हाथ मत लगाओ। तभी आर्यन गुस्से में उसको अपने पास
मतलब उठाता है, उठा के उसको रूम में लेके जाता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा जिमिन होता है, जिमिन और जो शुगा होता है वो दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे ही हक करके लेटे होते हैं। तभी जो शुगा होता है वो कहता है जिमिन बी माई पार्टनर, क्या तुम सारी लाइफ मेरे लिए मतलब मेरे बिजनेस आई मीन मतलब मेरे लाइफ पार्टनर बन के रहोगे। तभी जो जिमिन होता है वो शुगा की तरफ देखता है, उसे एक टीजिंग स्माइल देता है। तो मैं कहता है एक मतलब जिम कम क्लब के ओनर से तुम शादी करना चाहते हो, तुम्हें पता भी नहीं मैं कितना भी ज़्यादा डेंजर हो। तभी जो शुगा होता है वो देखता है, वो कहता है ओ आई लाइक इट, मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, तुम्हारी हाई है मस्कुलर बॉडी भी। तभी जो जिन होता है वो कहता है बिल्ली मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो शुगा कहता है हाँ तो क्या हुआ जो मेरा बिल्ला इतना वो आई मीन मैं इतना ज़्यादा तुम्हें हैंडसम लगता हूँ और वाकई में तुम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। और इस तरह उन दोनों की ना नोक झोंक लगी रहती। तभी जो जिमिन होता है वो शुगा से कहता है क्या तुम आरएम से मिले। तभी जो शुगा होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है और कहता है कि हाँ काम हो गया है और मैंने उसे सारी बात बता दी है। तभी जिमिन कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि मतलब जो काय होंगे और उसके लोग होंगे वो तुम्हारे ऊपर नज़र को रख रहे होंगे। तभी जो शुगा होता है वो कहता है हाँ, और इतना कहकर ना वो दोनों एक दूसरे को वापस से हक करके सो जाते। अब हम अदर साइड देखते हैं वापस से मतलब कि मेंशन में जो कि आर्यन होता है वो जिनको उठा के लाया होता है और लाने के बाद उसे अपने बेडरूम में उसको उसके मतलब अपने बेड पर लिटा दिया होता है और लाने के बाद उसके ऊपर आ जाता है और आते ही उसके शर्ट के 2 बटन खोल देता है और कहता है कि और उसके हाथों को ना अपनी टाई से ना टक कर देता है और कहता है तो मिस्टर किम सियो जिन या मैं कहूँ ऑफिसर जिन। और ये ना वो एकदम हस्की वॉइस में बोल रहा होता है और जिन के कानों के पास जाकर बोल रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है अरे अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तभी जो अरे होता है वो कहता है या बेबी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसी वॉइस का यूज़ मत किया करो, बट तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है छोड़ो भी छोड़ो। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। और इतना कहकर ना वो जिन के लिप्स पर अटैक कर देता है और उसे वो किस करने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे को बेहद ब्रूटल तरीके से किस करने लगते और किस करते करते इन दोनों की जो हैवी मतलब माइनिंग होती है वो निकलने लगती है और सांसें एकदम चढ़ने लगती है। और यहाँ पे जो जिन होता है वो आर्यन को ना मार रहा होता है कि बस मुझे किसी तरह छोड़ दे। बट यहाँ पे जो आर्यन होता है वो जिन के होठों को सकली कैन फाइट कर रहा था। तभी वो जिन को छोड़ता है। तभी जो जिन होता है वो एकदम मतलब गहरी गहरी लॉन्ग लॉन्ग सी ब्रीथ को लेने लगता है और वो आर्यन को बस देख ही रहा होता है। तभी आर्यन कहता है क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तभी जो जिन होता है वो कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि उसका जो फेस होता है वो एकदम रेड हो गया होता है और वो बस आर्यन को देख ही रहा होता है क्योंकि यहाँ पे जो जिन होता है उसकी भी जो हालत होती है वो एकदम ख़राब हो गई होती है। तभी वो वापस से आर्यन को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है ओ तो मिस्टर आर्यन तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा एक दिन। और इतना कहकर ना वो ना उसके ड्रॉअर में ना पास में ही गन रखी रहती है और उसको निकालता है और आर्यन के ऊपर मतलब उसके ना माइंड से लेके ना उसके चेस्ट एरिया तक ला के ऐसे होता नहीं गन को चलाते चलाते लाता है, ऐसे लाता है। तभी जो आर्यन होता है ना ये सारी चीज़ों को देख रहा था और कहता ओ तो एक पुलिस ऑफिसर उसकी इतनी हिम्मत जो कि मुझे मारेगा, अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो तुम मुझे शूट करो। इतना कह कर ना वो कह सकते हैं कि जो उसको जिन को उसको प्रवोक कर रहा होता है। बट जो जिन होता है ना वो उसको ना गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी
वो इतना तेज़ गुस्सा होता है कि इससे पहले वो आर्यन को मारे, आर्यन जो होता है ना वो एक झटके में उसका जो मूव था वो ना इतना ज़्यादा फास्ट था कि मतलब जिन एक तरफ से देखते ही रह गया था, क्योंकि आर्यन होता है ना वो माफिया में था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फाइटिंग स्किल्स पता होती है। यहाँ पे जिन भी होता है वो भी पुलिस स्टेशन में था, बट उसे मतलब इतना फाइट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, पड़ती थी कभी कदार पड़ती थी तो अपना फाइट कर सकता था। ऐसा नहीं है कि वो फाइट नहीं कर सकता, फाइटिंग स्किल ना उसकी भी अच्छी थी, तभी जो आर्यन होता है उसकी कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, कह सकते हैं वी और जिमिन की तरह उसकी फाइटिंग, इसकी उसका जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी थी। तो वो मतलब इतनी तेज़ी के साथ वो अपनी गन को लेता है कि जो जिन होता है ना वो बस थोड़ी देर के लिए ना देखता ही रह जाता है और कहता है कि आर्यन आर्यन ये तुम क्या कर रहे हो, तभी आर्यन उसके हाथों को पीछे मोड़ देता है और वापस से अब ना आर्यन ना अपनी गन से ना उसके चिन एरिया से लेके उसको मतलब पूरा चेस्ट एरिया तक उस अपनी गन को फहराता है और अपनी गन को ले जाके ना उसके नेक पे होता नहीं है एडम एप्पल उस पे ना रख देता और कहता है तो बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, इतना कहकर ना वो उसको किस करने लगता है और वो ना छोटी छोटी मतलब किस कर रहा था, जिससे हमारा जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा माइंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो आर्यन होता है उसकी भी सांसें चढ़ गई थी, वो अपनी गन को वापस से अपने ड्रॉअर में रखता है और जिन होता है वो इस किस्से बहुत ही ज़्यादा एकदम उसकी जो हालत होती है ख़राब होती है, ख़राब हो गई होती है, तभी वो अपनी ओर आर्यन को टर्न करता है और उसको फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके शर्ट को ना 2 टुकड़े में फाड़ देता है और उससे ना मतलब किस करना शक करना स्टार्ट कर देता है। अब ये दोनों एक दूसरे को ना हार्डली कह सकते हैं ब्रूटल तरीके से एक दूसरे को शक किस और बाइट कर रहे थे। इन दोनों की जो मॉर्निंग होती है बस वो कमरे में गूंज रही होती है, तभी जो जिन होता है वो कहता है आर्यन प्लीज़ मेरी हेल्प करो और अब मैं तुमसे मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। तभी आर्यन कहता है या मेरे बेबी मेरी जान, और इतना कहकर ना उसको ना मतलब पूरी तरीके से उसे ना सक बाइट और उसके ना पूरे बदन को अच्छे से सक करना ये सारी चीज़ों को स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को मतलब जो हॉटनेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होती है, वो दोनों एक दूसरे को मतलब बुरी तरीक़ा से किस करने लगते हैं और थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे से लव में करने लगते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं जो जेनी होती है वो अपने भाई का इंतज़ार कर रही होती है। वो देखती है कि उसका भाई नहीं आया है, तभी वो अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि जो शुगा है वो मैसेज कर दिया है और जो हाइजीन होता है वो अपने घर को चला गया होता है। तभी वहाँ पर चेहोव आता है और जेनी को पीछे से हक कर लेता है। तभी जेनी कहती है कि तुम आ गए और इतना कहकर वो उसे ना अब देखती है तो मतलब चेहोव रहता है। तभी कहता है क्यों तुमने मुझे मिस नहीं किया, बट मैंने तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। तभी जेनी कहती ओह, तभी जो चेहोव होता है वो कहता है जेनी मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता हूँ। आई नो मुझे नहीं पता मुझे ये प्यार कब हुआ, बट मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करने लगा हूँ। इतना कहकर ना वो जेनी के भी होठों पर किस करने लगता है और इधर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कह सकते हैं इंटीमेट होने लगते। अब हम देखते हैं काय मैशन में जो काय होता है उसका जो मतलब सारा प्लान जो होता है वो उसके हिसाब से नहीं हो रहा था, क्योंकि आर्यन ने उसके हर प्लान को फेल कर दिया होता है और जब वो देखता है कि आर्यन ने मतलब वी को जिन को और उसको बचा लिया है, मतलब जेको को बचा लिया है, तो काय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि काय यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तभी वो यून काय से कहता है कि अब बहुत हुआ, अब तुम मेरी मीटिंग सीधा आर्यन के साथ फिक्स करोगे
और हाँ, माफिया वर्ल्ड में जो जीतेगा वही रूल करेगा। और इतना कहकर ना वो कहता है कि मुझे हर वक़्त जितनी भी डिटेल्स है आरएम के लोगों के, आरएम के पर्सन की, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या नहीं करता है, किसके साथ उठता है, बैठता है, आई मीन जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक-एक डिटेल तुम मुझे लाकर दोगे। तभी जो अ, यूनकाय होता है वो कहता है कि ओके, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो काय होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, क्योंकि उसका जो बिज़नेस होता है वो कह सकते हैं एकदम मतलब उसका बिज़नेस ख़त्म होने की कगार पे होता है। आर्यन ने उसको मतलब इस काबिल बना दिया होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि आर्यन, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। तुम्हारे मतलब जितने भी लोग हैं, आई मीन चाहने वाले हैं जितने, उन सबको पे करना पड़ेगा। इतना क्या करना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इसी तरह इन लोग की जो होती है नाइट एक्टिविटी वो हो जाती है। अब मॉर्निंग टाइम पे उठ आँख खुलती है हमारे आरएम की। आरएम जो होता है वो जल्दी उठता है, तो वो देखता है उसके सामने एक हैंडसम सा मैन उसकी बाहों में लेटा है, जो कि उसे ही देख रहा है, और यहाँ पे जिन भी जाग गया होता है। तभी आर्यन उसके गालों पर किस करते हुए कहता है, तो तुम्हें कैसा लगा? तभी जिन कहता है, छोड़ो भी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और तुम हाँ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज हो। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है, बदतमीज, मैं तो तुम्हें सारी ज़िंदगी इस तरह से पनिशमेंट देना चाहता हूँ, क्या तुम इस पनिशमेंट को लेना नहीं चाहोगी? तभी जो जिन होता है वो सोचता है कि हाँ ये पनिशमेंट तो था तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तभी वो एक डेविल से ना स्मृति करती है। तभी आर्यन कहता है, ओह तो मेरे बेबी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इतना कह कर ना वो उसे ना बस देख ही रहा था। तभी जो जिन होता है वो कहता है, अरे मैं ठीक हो चुका हूँ, क्या मैं पुलिस स्टेशन जा सकता हूँ प्लीज़ आर्यन? तभी आर्यन कहता है, थोड़ी देर जिन की तरफ देखते हुए और कहता है, ओके, बट अपना ध्यान रखना, तुम्हें अगर कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तभी जो जिन होता है वो कहता है, ओके आर्यन, इतना कहकर वो वापस से ना उसको हग कर लेता है। अब ये दोनों थोड़ी देर के लिए ऐसे ही एक दूसरे के बाहों में लेटे होते हैं। उसके बाद सब लोग जितने भी कपल्स होते हैं वो उठते हैं। उठने के बाद उन लोग का जो डेली मॉर्निंग का रूटीन होता है वो करते हैं। और करने के बाद सारे लोग यहाँ पे किम मेंशन में यानी आर्यन, जेके, वी, ये सारे उठते हैं। उठने के बाद अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, और यहाँ पे जो जिन होता है वो भी रेडी हो गया होता है, क्योंकि उसे भी आज कह सकते हैं कि इसको सॉरी अपने पुलिस स्टेशन जाना होता है। तो वो भी अपना मतलब घर की तरफ निकलने को होता है। तभी जो आर्यन होता है वो उसके साथ ना कोई गार्ड्स नहीं रखता, बट वो अपनी जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है ना उसको बोलता है कि दूर से स्पाई करने के लिए कि जिनको कुछ होना नहीं चाहिए। और वो ना कह सकते हैं 15, 20, 25 गार्ड्स ऐसे मतलब आर्यन सॉरी जिन की सिक्योरिटी के लिए भेज देता है। अब तभी जो जेके होता है और वी होता है वो लोग भी कहते हैं कि आर्यन शुक्रिया, मतलब बड़े भाई की जैसे तुमने हमारा बहुत ही ज़्यादा टेक केयर किया है। मेरे फैमिली मेंबर में कोई नहीं है, बट तुम ऐसे पर्सन थे कि जिसने हमारी हेल्प की। तभी आर्यन जो जेके और वी होता है वो आर्यन को हग कर लेता है। तभी आर्यन कहता है, अगर तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं तुम दोनों की ज़रूर हेल्प करूँगा, और एक बड़े भाई के नाते वो अपने छोटे भाई का ज़रूर ध्यान रखेगा। और इतना कहकर वो दोनों के ना फोrehead पर किस कर देता है। तभी वो दोनों थोड़ा-सा इमोशन हो जाते हैं, और एक बात ना जिद भी नोटिस कर रहा होता है। तभी आर्यन उसे भी हग कर लेता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ भी होने नहीं दे सकता। आज से हम फैमिली मेंबर्स बन के रहेंगे। तभी जो हमारा वो तीनों होते हैं ना वो कहते हैं हाँ में सर हिलाते हैं। अब वो सब ना मतलब जो जेके और वी होते हैं वो कहता है कि आर्यन हम लोग भी अपने अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तभी उन लोग के पीछे भी आर्यन होता है ना, सिक्योरिटी लगा दिया होता है और कह देता है। तभी आर्यन कहता है, ओके ठीक है, काय से मतलब बच कर रहना।
और इतना कहकर वो सब अपने-अपने डेस्टिनेशन के लिए आज निकल पड़ते हैं। आई मीन जो भी होता है वो अपने क्लब या अपने घर के लिए, जो जेके होता है वो अपने ऑफ़िस और घर के लिए निकल जाता है और जो आरएम होता है वो सीधा निकल जाता है अपने ऑफ़िस के लिए, क्योंकि जो जेई होता है उसे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उससे मतलब जो काय है वो मिलना चाहता है, डील करना चाहता है, तो वो भी अपने ऑफ़िस के लिए निकल गया था। इधर जो हमारा शुगा होता है वो भी उठता है, क्योंकि उसने पूरी रात एक दूसरे की बैंड बजाई हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।